राजस्थान के बाद अब हिमाचल में भी लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। लंपी वायरस का कहर इंसानों में नहीं बल्कि जानवरों में देखने को मिल रहा है। शिमला जिला में इस वायरस ने दर्जनों पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें ज्यादा प्रभावित गाय है। लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में भी खौफ का माहौल बना हुआ है। लोग एक दूसरे के घरों में जाने से डर रहे हैं। शिमला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव सहित कई गांव में भी ये बीमारी तेजी से फैल रही है और 1 दर्जन गाय की मौत हो चुकी है। बड़ा गांव के आसपास ही 200 के करीब पशु इसकी चपेट में आ गए हैं। बीमारी को लेकर अभी तक पशुपालन विभाग बेखबर है। बीमारी के बाद पशुपालकों में हड़कंप मच गया है और अब नौबत ये आ गई है कि दूध तक बिकना बंद हो गया है। इस बीमारी से पशुओं के शरीर में कई गांठें बन जाती है। इसके अलावा पशुओं में वजन कम होने, मुंह से तरल पदार्थ निकलने, तेज बुखार और दूध कम होने की शिकायतें सामने आ रही है। पशुपालक विभाग को शिकायत भी की गई है और मौके पर जाकर अधिकारियों, डॉक्टरों ने पशुओं की जांच भी की है, लेकिन बीमारी का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। हालांकि विभाग द्वारा वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़ा गांव के स्थानीय निवासी जियालाल ने कहा कि पशु तो बीमार हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही लोग अब एक दूसरे के घर जाने से भी कतरा रहे हैं। इसमें जो है पशुओं के लिए जो शुरू में छोटे छोटे फोड़े से हो जाते हैं और पशु को बुखार, तेज बुखार शुरू हो जाता है। तेज बुखार के बाद वो अपना खाना पीना यानी कि पानी और घास और अनाज तक भी नहीं खाता और उसी तरह फिर आस्ता आस्ता कमज़ोर होता रहता है और फोड़े ही फोड़े पूरे शरीर में हो जाते हैं। और जब वो फोड़े अब बाद में पकड़ने लगते हैं तो उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। अब इतना ज़्यादा इसका खाम है और कुछ पशु तो लेट जाते हैं और मर भी जाते हैं। तो ये बीमारी है जी, इसमें ना कोई इंजेक्शन है इसका, ना कोई टीका बना हुआ है, तो ये तो बड़ी मुश्किल होगी जी। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से करते हैं जी कि कोई इसके बारे में दवाइयों के बारे में थोड़ा इंतजाम करें और जिनके पशु मर गए हैं और वो बाकी अब जो दूध ही नहीं देता वो भी मरा हुआ ही होता है जी। जब वो दूध से ही सूख गया तो कुछ भाई हेल्प की जाए। ये ऐसा जी, पहला जरा हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे भाई कई फूलों में बीमारी आती थी। अब ये ऐसा जी, चमड़ी में रोग मतलब फोड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है ये पशु एक दूसरे को, जैसे आज मेरे पशुओं को हुई, कल दूसरे को, तो ये फैलने वाला रोग चला हुआ जी। और ये आया नीचे प्लेन एरिया से, जैसे प्लेन एरिया से पशु लाते हम तो उनके साथ बीमारी यहाँ उत्पन्न होती है जी। बाकी हमारे हिमाचल में अभी तक ऐसा मतलब हुआ नहीं जी। पहली बार ऐसे हुआ? पहली बार ऐसे हुआ जी। कितने पशु है आपके पास और कितना आपको डर है? 2 और 2 4 और 2 6 8 पशु। कितना डर है आपको जब बीमारी आ गई है? बीमारी डर तो बहुत है जी, तभी तो हम एक दूसरे के घर जाने से कतराते हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसा ना जी, अब दूसरे का तो फट जो तो बीमार है वो तो है ही है जी, लेकिन अगर हम जाते हैं जी तो हमारे ना जी पैरों में वो कीटाणु मक्खी द्वारा वो आ जाते हैं। अब कई बार हम अपनी आलस करते जी, पशु को खड़ा करते हैं हम घर में, वैसे ही वो हाथ पैर नहीं धोते, अपने पशुओं को टच कर जाते हैं तो वो रोग पशुओं को पकड़ लेते हैं। तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हम तो सरकार से ही मांग करेंगे कि इसके बारे में थोड़ा जागरूकता लाई जाए और थोड़ा इसका कोई अच्छा उपचार। सर दिक्कत ये है कि अब जो पशु ठीक है लोग उसका दूध लेने के लिए भी मना कर रहे हैं। दूध वालों के फोन आ रहे हैं कि जी दूध बंद कर दो। अब सर जो पशु ठीक है उसका दूध तो ठीक है और जो पशु बीमार हो रहा है वो तो दूध ही नहीं दे रहा है सर। और अगर थोड़ा बहुत निकाल भी रहे उसका तो वो हम गिरा रहे हैं। इसीलिए हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे जब सर, तो हम लोगों को क्यों देंगे वो? तो लोगों को शायद डर है इस बात का। तो इन फ्यूचर सर ऐसा ही ना हो जाए कुछ दिनों में कि लोग ऐसा वो दूध पीने से भी डर जाए। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ठीक है पशु उसका दूध तो ठीक है। वहीं स्थानीय विधायक अनिरुद्ध सिंह ने इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से पशुपालकों को दवाई और मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा लंपी वायरस के मामले उनकी विधानसभा में सामने आ रहे हैं। कई पशु इसकी चपेट में आ गए हैं और क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। न केवल कसुम्पटी विधानसभा बोलूँगा, पूरे हिमाचल में जो है बीमारी जो है मंकी पॉक्स के नाम से जिसे कह रहे हैं, अभी डॉक्टर्स को खुद ही नहीं पता है कि बीमारी क्या है और इसका कोई भी इलाज जो है पुख्ता इलाज नहीं आया है। डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी, डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी ज़रूर निकाली है
जिसमें पेनिसिलिन के इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि काम करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी फैली तो हज़ारों लोग जो पशुपालक हैं जिनका केवल कारोबार दूध बेचने से ही उनका पालन पोषण होता है, उन पर भारी असर पड़ने वाला है। सरकार को इमीडिएटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो पशु मर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये बीमारी है और जैसे कोरोना बीमारी है वैसे ही एकदम फैली है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लेके जो पशु मर रहे हैं उनको क्लेम देना चाहिए। और दवाइयाँ भी नहीं है डिस्पेंसरीज में, वेटनरी डिस्पेंसरीज में 3-3, 4-4 हज़ार की दवाइयाँ जो हैं वो दूध पालक जो है वो खरीद रहे हैं एक गाय के लिए, और साथ में फिनाइल का छिड़काव जो है वो कर रहे हैं। बहुत महंगा खर्चा है, इसके लिए गवर्नमेंट को अवश्य इमीडिएटली सोचना चाहिए और दवाइयाँ मुहैया करानी चाहिए। न केवल बड़ा गांव या चेड़ी गांव पड़ता है ग्राम पंचायत मल्लाना के अंदर, यहाँ पे एकदम केसेस आए हैं। मैं सोचता हूँ कि ये पूरी कसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूंसी ने, शिमला ग्रामीण ने, या पूरे जिला हिमाचल, और ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि राजस्थान से ये बीमारी जो है शुरू हुई है, मंकी पॉक्स, जिसमें पूरे जैसे हो जाते हैं गाय को और काफ़ी पीड़ा में गाय रहती है और इतनी कमज़ोर आ जाती है कि वो उठ भी नहीं पाती अपने स्थान से, वहीं लेट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत भारी हानि होने वाली है जो हमारे को दिख रहा है। रोकथाम इमीडिएटली जो है सरकार को संज्ञान लेकर। इसी पर पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनिए। पहले ऐसी जानकारी जो है वो राजस्थान से आई थी कि ये बीमारी, रहस्यमय बीमारी जो है, इसको लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, ये राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में थी। लेकिन अब कुछ जानकारी जहाँ मीडिया से भी मिली है कि शिमला के कुछ क्षेत्रों के अंदर तो मैंने इस बीमारी का प्रकोप देखा गया है। तो ऐसे में वहाँ पर जो हमने विभाग को आदेश दिए हैं कि वहाँ की वैक्सीनेशन भी जो है वो की गई है। लेकिन साथ में आज विभाग उच्च स्तरीय बैठक भी जो है वो उसकी रोकथाम के लिए कर रहा है। कोई टास्क फोर्स हम बनाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो उसका अलर्ट जारी करके ताकि ये बीमारी जो है उसकी जल्दी से जल्दी जो है वो रोका जाए।